ठीक है। सबसे पहले आपका रेनेसा आईएएस ऑनलाइन कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपकी इतनी बड़ी सफलता के लिए हम रवि सर की ओर से, मेरी ओर से, पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। और आप इतना Thank ऊंचा you. रैंक हासिल की है, महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और सच बोलिए तो युवा पीढ़ी आपको अपना आदर्श बनाएंगे कि एक महिला इतने मतलब फैमिली वाली है और पूरा इतना अच्छा रैंक हासिल की है, तो लड़कियां क्यों नहीं कर सकती हैं। तो सबसे Thank पहले you. दीपिका जी आप बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और आपकी शिक्षा कितनी है। मैम, मैं धनबाद जिले से बिलोंग करती हूँ और मेरा मायका चिरकुंडा हुआ और ससुराल बरबड्डा हुआ, जो कि दोनों ही धनबाद जिला के अंतर्गत ही आता है। और मेरी जो शिक्षा, मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है, अकाउंट्स ऑनर्स। अच्छा अच्छा, इकोनॉमिक्स। अभी वर्तमान में आपको कौन सा पद मिला है और कौन सा रैंक हासिल किए आप। मेरा रैंक 45वां है मैम, और मुझे रजिस्ट्रार का पद मिला है। रजिस्ट्रार पद। तो क्या ये जी आपकी मैम। फर्स्ट प्रायोरिटी थी या कोई और आपने दे रखा था प्रायोरिटी में। नहीं, फर्स्ट मैंने जेएस दिया था और ये सेकंड प्रायोरिटी थी, लेकिन दोनों ही लगभग मतलब मुझे, हाँ, दोनों ही पसंद थे कि कोई भी इसमें से मिलता है तो वो मेरे चॉइस का ही था। तो आप संतुष्ट हैं, आप खुश हैं इस रैंक पे। हाँ जी मैम, मैं संतुष्ट हूँ। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि आप, चूंकि ये एग्जाम 3 चरणों में होता है, प्री, जी मेंस मैम। और इंटरव्यू, तो जी आपने मैम। प्री की क्या स्ट्रेटजी आपकी रही। पीटी के लिए मैंने पूरा जो है मैम, पहले तो पूरा जितना भी उसका होता है सारा डिटेल में मैंने पढ़ा था। और पढ़ने के बाद उसके बाद मैंने क्विज लगाया था, हर एक मतलब हर एक सब्जेक्ट के हर एक सेक्शन से, हर एक चैप्टर वाइज मैंने क्विज लगाया था। और इसके लिए मैंने जो है कुछ इंस्टीट्यूट के टेस्ट होते थे पीटी में, तो उसको मैंने किया था। उसके बाद टेलीग्राम पे भी बहुत सारे ऐसे मतलब आपके चलते हैं, ग्रुप चलते हैं, जैसे ऐसे क्विज टाइम बोल करके एक भी ग्रुप था, उससे भी मुझे बहुत लाभ हुआ था। तो इस तरह से मैंने वो सारा कुछ ज्वाइन किया था। अन अकेडमी में भी जो है फ्री का आपका बहुत सारा क्विजेस होता है, तो मैंने उसको भी किया था। तो इस तरह से घटना चक्र किया था। तो वो क्विज मैंने बहुत लगाया था, जो कि मुझे पीटी में बहुत उसके लिए फायदा हुआ था। कितना स्कोर रहा आपका पीटी में। मैंने जो अभी तो निकला नहीं है, लेकिन ऐसे मैंने देखा था तो 76% के लगभग में मतलब मेरा स्कोर था। चलिए बहुत अच्छा रहा। अच्छा ये बताइए कि आपका मेंस लिखने का माध्यम क्या था, कौन किस मीडियम में आप एग्जाम लिखी। जी, मैंने हिंदी मीडियम में लिखा है। हिंदी हिंदी में। मीडियम। अच्छा, आपका लैंग्वेज एंड लिटरेचर पेपर के लिए आप किस पेपर का चयन किए। मैंने कोटा का चयन किया मैम। कोटा का। जी। तो मेरा, आपका ये पहला प्रयास था या इससे पहले भी आप एग्जाम लिखी थी। नहीं मैम, ये मेरा प्रथम प्रयास था। और प्रथम इससे पहले मैंने इससे पहले कोई सरकारी नौकरी का, कभी भी कोई रेलवे या बैंक, उसका भी कोई नहीं मैंने दिया है। ये जेपीएससी ही मेरा पहला गवर्नमेंट का एग्जाम था, और मैंने प्रयास। फर्स्ट ही मेरा ये था। ये जी। बहुत अच्छी बात है कि आपका फर्स्ट कोशिश में ही आपका इच्छित पद मिल गया, ये बहुत आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा आप ये बताइए कि खोटा की तैयारी आपने किस प्रकार की। खोटा की तैयारी मैम, मैंने जो है सबसे पहले तो मुझे खोटा नहीं आता था। तो पहले मैंने खोटा लिखना सीखा, मैंने उसका ट्रांसलेशन करना सीखा, हर एक किसी वस्तु को क्या बोलते हैं, आप किसे बोलते, तुम कैसे बोलते हैं, कैसे उसका जो सेंटेंस फ्रेमिंग है वो करना सीखा। तो वो करने के सीखने के जब मुझे एक खोटा लिखना आ गया कि हाँ, अगर इस लाइन को लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, तो मैंने ट्रांसलेशन करना सीख लिया पहले पूरा। उसके बाद फिर मैं जो हूँ खोटा मतलब जो है, उसके बाद मैं विषय पे गई, क्योंकि जब तक अगर खुद ट्रांसलेशन मैं खुद अपने लैंग्वेज में नहीं लिख सकती हाँ, हूँ, तो वो मतलब रट के या याद करके वो नहीं लिखा जा नहीं सकता लिख है। सकते, अपने आप को एक्सप्रेस करना, भाषा में आना बहुत जरूरी जी। है। जी, बहुत जरूरी है। और उसके हिसाब से फिर मैंने कोटा में मैंने ये भी देखा था कि जो है बहुत ही कम समय होता है हर एक क्वेश्चंस को लिखने के लिए, जैसे लास्ट टाइम देखा था मैंने, क्योंकि 6 जेपीएससी जो है वो पहला जो है इस पैटर्न पे हुआ था। तो मैंने देखा था कि टोटल 18 सवाल थे, और उसमें जो है आपको 180 मिनट मिलते हैं, यानी हर एक सवाल के लिए आपको 10 मिनट से ज्यादा नहीं मिलते हैं। उसमें भी आपको कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि 7 नंबर के होते हैं, कुछ 10 या कुछ 20 नंबर के भी होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें भी डिवाइड करना है। तो हर एक क्वेश्चन पे जो है आपको 10 मिनट से तो कतई ज्यादा नहीं देना है। और फिर जो छोटे क्वेश्चन उसमें आपको और भी कम 5 मिनट
या 7 मिनट, उससे ज्यादा नहीं देना है। तो उस हिसाब से मैंने सारा जो क्वेश्चंस उसके जिसके हो सकते हैं, तो वो मैंने क्वेश्चंस के जो है आंसर प्रिपेयर किए थे, क्योंकि कंटेंट उसमें बेस्ट मैं डाल सकूं। क्योंकि एट ए टाइम अगर मैं लेंदी अगर कुछ पढ़ के जाऊं और एट ए टाइम मुझे 5 मिनट में डालना हो, मतलब 5 मिनट के अंदर उसको शॉर्ट करना है, तो ये मुझे घर में करना ही बेहतर लगेगा। कि हम वहां पे करेंगे तो फिर वो मेरे को टाइम ज्यादा कंज्यूम टाइम करेगा, और नहीं फिर वो, मिलेगा, सही हाँ, बात। और बेहतर मैं अपना प्रेजेंट नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने वो घर में ही प्रिपेयर किया था, और उस हिसाब से मैंने प्रैक्टिस भी किया था कि हाँ मैं 5 मिनट में कितना पेजेस लिख सकती हूँ और कितना अपना कंटेंट है, तो उसी हिसाब से मैंने उसको प्रिपेयर किया था। अच्छा, और मेंस का जो आपका चारों जीएस पेपर था, उसके लिए आपकी क्या खास स्ट्रेटजी रही है? क्योंकि आप तो बोली कि आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, तो इकोनॉमिक्स को तो आप बहुत इजीली हैंडल की होंगी। नहीं और नहीं मैम, मेरा अकाउंट्स ऑनर्स था। अच्छा, सॉरी, अकाउंट्स ऑनर्स। जी। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो हाँ तो कैसे मैनेज की चारों पेपर में? क्या स्ट्रेटजी रहा कि आपका अच्छा मार्क्स आया है? चारों पेपर मैंने पूरा डिटेल में मैंने पढ़ा है मैम। हम्म। और उसके बाद डिटेल में पढ़ने के बाद मेरे पास, जैसे मैं एक इंस्टीट्यूट से भी जुड़ी हुई थी, विजय स्टडी सर्कल से, मैं मेंस में, या मैं शुरू से वहां से जुड़ी हुई थी। रेनेसा से मैं जो है इंटरव्यू में जुड़ी, लेकिन इनसे भी जो है यूट्यूब से मैं, बहुत सारे सर यूट्यूब में भी डालते थे, तो हम्म। उसका भी मैं सेशन देखती थी, जो कि मुझे बहुत इंफॉर्मेटिव लगता था और बहुत अच्छा लगता था। क्योंकि वो सर बहुत डिटेल में, रवि सर बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं। तो हम्म। बहुत कुछ जो कि मुझे, जहाँ से मैं कुछ सेटिस्फाइड नहीं हो पाती थी, तो एक बार मैंने उनसे यूट्यूब में ही बोला था कि सर आप इस सेक्शन को आप थोड़ा सा बता दीजिए। इकोनॉमिक्स का ही कोई सेक्शन था, मुझे याद है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सर ने फिर बताया भी था। तो इस तरह से मैंने हर एक सेक्शन को जो है डिटेल में पढ़ा है, और पढ़ने के बाद फिर उसका आंसर राइट जो है मैंने किया है। आंसर राइटिंग के लिए मैंने, चाहे बुक्स है, चाहे मेरे पास जो भी नोट्स जो है अवेलेबल है, चाहे इंटरनेट है, मैंने सभी का जो है मतलब सभी का, हाँ, ये करके उसके बाद अपना आंसर बनाया। आंसर मिला वहां से आप कलेक्ट किए? जी जी, और उसके बाद कल अपना आंसर खुद का बनाया, और फिर अच्छा। उसको मैंने प्रैक्टिस किया। तो अच्छा। इस तरह से यही मैंने किया मैम। अच्छा, मेंस लिखने के दौरान आप मैप्स, डाटा, फोटो, चार्ट, इस सब पे कितना यूज की जी। प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाने के हाँ, लिए? ये मैंने बहुत यूज किया मैम। जैसे कि मैं बता रही, पेपर 3 में इस बार क्वेश्चन आए, जैसे हिस्ट्री, पेपर 3 में हिस्ट्री और ज्योग्राफी साथ में रहते हैं, तो उसमें 4 क्वेश्चन लिखना था। तो उसमें मैंने 3 क्वेश्चन में मैप का प्रयोग किया। एक में वर्ल्ड मैप बनाया है, एक में आपका इंडिया का, और एक में झारखंड का। एक सिर्फ एक सवाल ऐसा था जिसमें कोई मतलब मैप का यूज करना नहीं था, तो मैंने नहीं किया। लेकिन मैंने जितना मैं कोशिश हुआ, और मेरा जो है, मैंने उसको मैपिंग भी बहुत घर में उसकी प्रैक्टिस की थी, कि 1 मिनट के अंदर या 1.5 मिनट के अंदर मुझे बेस्ट और सही तरीके से, मतलब जो होना चाहिए मैप जो है, कि आप इक्वेटर के कौन सा आपका देश आता है, उसको उस हिसाब से दिखाना, या जैसे कि भारत है तो भारत को भी जो है उस हिसाब से सही मैपिंग करना। तो मैंने उसका भी बहुत प्रैक्टिस किया था, मैप को भी मैंने बनाया था। उसके बाद उत्तर को, बहुत सारे उत्तर जो है, कुछ एक उत्तर को पॉइंट्स में लिखना, या जैसे इकोनॉमिक्स में है तो इकोनॉमिक्स में डेटा देना, बिना डेटा का इकोनॉमिक्स वो बहुत कम हाँ बेकार हो जाता है। क्योंकि जैसे इस बार इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आया था वैश्वीकरण का प्रभाव, तो उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से डेटा उसमें डाला था, कि वैश्वीकरण यानी कि आर्थिक जो हमारा नया आर्थिक किया आया था, उससे पहले क्या क्या हमारी स्थिति थी, ठीक है, उसके बाद हमारी जीडीपी हाँ जीडीपी में कितना डिफरेंस आया, या फिर हमारा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा जो है बाजार, मतलब कितना जो हम लोग का बाजार है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार में कितना व्यापार हमारा बढ़ा था, उसको मैंने दिखलाया था। तो लगभग मैंने उसमें जितने पॉइंट्स दिए थे, उसमें सारे में डेटा मैंने दिया था। तो इकोनॉमिक्स में मैंने डेटा बहुत दिया था, और ज्योग्राफी में भी मैंने जो है मैप का प्रयोग किया था बहुत। और हिस्ट्री में मैंने जो है, हिस्ट्री में भी जैसे कि मैंने सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसमें भी मैंने मैप से दिखाया था। तो जहाँ पे हो सकता मैंने उसको दिखाया। और जहाँ जैसे पॉलिटी है, तो पॉलिटी में मैंने जैसे कुछ आर्टिकल्स है, तो आर्टिकल को जो मैंने प्रेजेंट किया, कोई भी चीज अगर लिख रहे हैं तो उसको, अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं तो कुछ आर्टिकल अगर उससे संबंधित है, तो मैंने उसको दिखाने का प्रयास किया, ताकि मैंने कि वो ज्यादा मेरे को लगता है कि प्रभावी होता है। तो हम्म। आर्टिकल्स वगैरह जो है मैंने उसको प्रेजेंट किया। तो हाँ, इस तरीके से ही मैंने आर्टिकल्स आंसर लिखे थे। क्वालिटी लिखने पे मार्क्स नहीं आते हैं, हाँ। आर्टिकल्स का तो यूज करना चाहिए। हाँ। हाँ, आर्टिकल्स का मैंने यूज किया था। और इकोनॉमिक्स में डेटा का यूज किया था, ज्योग्राफी में और हिस्ट्री में भी मैंने दोनों की जगह मैपिंग यूज, मतलब मैप का यूज किया था। इस तरह से यूज किया था मैंने। अच्छा, तो जी आप जो इंटरव्यू प्रोग्राम है वो रवि सर का आप ज्वाइन की थी, तो आप, जी मैम। हाँ, तो आप बताइए कि चूंकि सर आपका मॉक से पहले पूरा 1-2 महीने आप लोग को पूरा हर एक टॉपिक से वाकिफ करवा दिए थे,
तो जी उसका आपको कितना बेनिफिट इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष मिला? मैम सेल्फ मुझे सबसे बेस्ट ये लगा, जैसे 1 डेढ़ महीने मैंने जो है रवि सर से मैं ज्वाइन हुई थी, तो वहां पर क्या है ना कि कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप हो गया था। हाँ, जिसके बाद अगर जैसे कि कुछ क्वेश्चंस हो सकता है कि उन्होंने जो जैसे कि सर ने पढ़ाया, लेकिन उसमें से जो कुछ करंट अफेयर्स क्वेश्चंस वैसे नहीं भी आए मेरे पास, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि चाहे वो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस हो, चाहे वो करंट अफेयर्स से क्वेश्चन हो, या फिर अभी मतलब या मेरे से रिलेटेड कुछ भी बस टाइप के क्वेश्चन हो, मुझे सब क्वेश्चंस मुझे लगभग मुझे पता है। तो मुझे ये कॉन्फिडेंट था कि हाँ मैं जाऊंगी तो बोल दूंगी, इसमें कुछ नहीं है कि अगर अगर इसके बारे में पूछे तो मैं सोचूंगी कि अरे यार मुझे नहीं आ रहा है, मैं क्या बोलूं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। और वो जो डेली हर एक दिन वो हर हर दिन वो शाम को 7 बजे जुड़ना, तो बहुत सारे ऐसे भी होते थे कि जैसे कि मैं उस चीज को सोच नहीं पा रही, सर क्वेश्चन पूछते भी थे और मैं उस चीज को सोच नहीं पा रही हूँ, लेकिन दूसरे को उस पॉइंट्स को देते थे तो मुझे वो याद आता कि हाँ अरे ये पॉइंट्स हो सकता है। हो तो सकता है। हाँ ये ब्रेन स्टॉर्मिंग टाइप का हो जा रहा था, तो वो चीज बहुत बेनिफिशियल था। तो ये रवि सर का मुझे ये बहुत अच्छा मुझे बेनिफिशियल मतलब फील हुआ। और फिर मैंने यहाँ पे इंटरव्यू भी दिया था आपके समक्ष, एक मैम भी थी जी और सर भी थे। तो उस समय भी मुझे बहुत कॉन्फिडेंस फील हुआ कि जब मैम लोगों ने मुझे अच्छा फीडबैक दिया कि नहीं आपका अच्छा रहा है, तो मुझे लगा कि मैं वहां पर भी अपना बेस्ट दे पाऊंगी। और मेरा इंटरव्यू अच्छा भी किया, मेरा अमिताभ चौधरी सर के भी बोर्ड में ही था। और हाँ जी, और मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन थे। और तो मैंने सारे को बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया, और मुझे एक भी क्वेश्चन में सॉरी बोलने की नौबत नहीं आई। बस लगभग सारे नहीं नहीं मैंने सारे क्वेश्चंस का ही आंसर दिया था, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि ऐसे भी सब सर के बोर्ड से बहुत डरे हुए थे सारे कैंडिडेट्स, लेकिन जी, लेकिन मुझे ऐसा कोई भी दिक्कत महसूस नहीं हुआ, बहुत ही अच्छा उनका भी रिस्पांस रहा। उन्होंने लास्ट में मुझे एक बात भी ये बोला कि आपने इतना देर क्यों कर दिया आने में। उन्होंने ये पूछा मुझे कि इतना देर क्यों कर दिया, मैंने बोला कि सर इच्छा तो थी पहले से ही, लेकिन अब जब मौका मिला तभी। तो जी मैम, तो ये मेरा पहला ही प्रयास था। और इसमें बाकी सभी का जो है मैंने बताया जैसे आपको पहले भी कि मैंने इसकी तैयारी के लिए, तो ये बात भी है कि मैम मैंने थोड़ा सा इसमें स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया था, जो आपने पहले बोला था इसमें जी, कि मैंने जो है पहले मैंने घर से तैयारी की, अपने ससुराल में रह करके कुछ तैयारी की, फिर मुझे लगा कि नहीं ऐसे नहीं होगा, तो मैंने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया फिर कि नहीं मुझे मायके जाना होगा एक जगह। फिर मैं मायके गई और वहां पर मैं अपने बच्चे को लेकर के रही पीटी तक, 2020 से किया था, तो पीटी तक मैं वहां पर रही। और उसके बाद फिर मुझे जब लगा कि नहीं अब पीटी क्लियर लगभग हो गया है कि मेरा होना है, तो फिर मैं वहां से फिर मैंने जो है हॉस्टल के लिए तरफ जो है स्विच किया, और उसके बाद फिर मेंस देने के बाद फिर मैं ससुराल में हूँ। तो मुझे लगता है कि कोई भी लड़की जी, कोई भी अगर मैरिड वुमेन है तो उनको एक चांस अपने लिए तो जरूर देखना चाहिए जीवन में, और 1 साल कम से कम अपने लिए देना चाहिए और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहिए। और उनके परिवार का सपोर्ट अगर रहता है, जैसे मेरे हस्बैंड का भी सपोर्ट रहा, और इनिशियल से मेरे भाई ने भी बहुत बहुत मुझे इंकरेज किया और सपोर्ट किया, मेरे पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया। तो अगर परिवार का सपोर्ट रहता है तो महिलाएं भी बहुत कुछ कर सकती है शादी के बाद भी। हाँ इसके लिए, और गुरुजन का भी बहुत अच्छा साथ मिला मुझे, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर सही पाथ नहीं मिलता, चाहे मैं पीटी में, मेंस में, चाहे इंटरव्यू में, अगर सही पाथ नहीं मिलता है तो चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मैंने प्रथम प्रयास ही किया मैम, मैंने बहुत ही देखा है कि मैं वहां पर जब मैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए गई थी तो मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिले थे जिन्होंने कहा कि मैं 3 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ, मैं 15 साल से ऐसे कर रहा हूँ। तो बहुत फील आता था कि इतने दिन से ये लोग लगे हुए हैं, और ये मेरा प्रथम प्रयास था और मैं इतने दूर तक पहुंची, मुझे इससे वापस नहीं जाना है, यहाँ पर मुझे अचीव ही करना है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सही गुरुजन मुझे हर समय मिल गए, चाहे पीटी हो, मेंस हो, चाहे फिर आप इंटरव्यू के समय भी रवि सर मिले हैं, और भी मैंने सब दिया। तो गुरुजन का भी बहुत सपोर्ट रहा, आशीर्वाद रहा, और आप लोगों का भी मैम। ये बात सही है कि कोई भी स्टूडेंट तैयारी करता है, इससे पहले जब ऑनलाइन का नहीं था स्थिति, तो बहुत सारे मैरिड थे जो बहुत दूर दूर भी थे, लेकिन उनको किसी प्रकार की फैसिलिटी नहीं मिल पाया, जिसके जी कारण मैम। शायद वो आगे नहीं आ।
जी मैम मैं सारा मैंने तो ऑनलाइन ही पढ़ाई किया है, कुछ भी मैंने ऑफलाइन नहीं किया। सिर्फ मॉक इंटरव्यू देने का ही जो है मैंने वो भी ऑनलाइन दिया था, और कुछ मॉक इंटरव्यू मैंने ऑफलाइन दिया। अदरवाइज मैंने टेस्ट हो चाहे तैयारी हो सारा कुछ ऑनलाइन किया। ऑनलाइन आजकल इतने अवेलेबल है मैम, और बहुत ही चीप में, बहुत सस्ते में। अगर गरीब हो या बहुत गांव गांव में रहता हो, इंटीरियर इलाके में रहता हो, वो भी कर सकता है। अगर आज ऑनलाइन नहीं रहता मैम तो शायद मैं नहीं कर पाती, नहीं कर पाते, सही नहीं बात। कर पाती जी। बहुत कुछ मुझे ऑनलाइन मिल गया आज। आज अगर कोई अगर चाहे तो बहुत ही कम कॉस्ट में या फ्री में भी, अगर सेल्फ स्टडी से इतने कुछ, जैसे रवि सर ही इतना कुछ वो यूट्यूब में फ्री दे के रखे हैं, अगर कोई चाहे तो उससे ही पढ़ सकता है, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। या ऑनलाइन ही बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स है जो कि फ्री में बहुत कुछ करवाते हैं, वहां से कुछ दे सकते हैं। तो अगर किसी को अगर इच्छा है तो वो खुद से कर सकता है, डिसीजन उसको लेना पड़ेगा और डिसीजन उसको लगने। स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा और हार्ड हाँ लेबर करना होगा और हाँ जी, अलर्ट रहना होगा, तब जाके हाँ हाँ फिर बन होगा जाएगा। मैम। हाँ, क्योंकि मैंने सोचा था मैम कि मुझे एक ही बार में निकालना है, और इसीलिए मैंने जो है मैम मतलब उसी हिसाब से तैयारी की। मैंने सोच लिया था कि मुझे एक बार में निकालना है। और तो अब चूंकि मैं मायके में थी तो मुझे बहुत कुछ करना नहीं था, अपने बच्चे को थोड़ा बहुत देखना था, तो सारा काम तो मतलब सिर्फ एक पढ़ना और पढ़ना, उसमें पढ़ना ही था। अपना जो दैनिक दिनचर्या है बस खाना पीना, उसके अलावा बस सिर्फ पढ़ना ही था। आप बहुत लकी हैं कि आपको फैमिली का इतना सपोर्ट मिला, बहुत सारी लड़कियों को मिल नहीं पाता है। और जी आप मैम, ये इस बात तो मामले है में जी। बहुत लकी हैं कि आपको पूरा जी पूरा मतलब स्टडी प्री मेंस इंटरव्यू आपको पूरा फैमिली का 100% सपोर्ट रहा है। जी जी मैम। हाँ। चाहे हम चाहे ससुराल पक्ष से मतलब मायके पक्ष से हो, क्योंकि पीटी तक मैंने 2020 से लेकर के 2021 जब तक पीटी नहीं हुआ तब तक मैं मायके में रही। उसके बाद फिर मैं हॉस्टल में रही, तो सब कुछ सपोर्ट जो है वो चाहे मम्मी पापा को हो, भाई का हो या हस्बैंड का हो, सबका इन लोगों का सपोर्ट रहा है तभी हो पाया, अदरवाइज नहीं हो पाता। अच्छा, आप हस्बैंड के लिए बताइएगा वो किस तरह आपको सपोर्ट किए हैं, हस्बैंड का स्पेशल बताइए कुछ। नहीं, हस्बैंड तो बहुत सपोर्ट किए मैम, तो क्योंकि मतलब उन्होंने जो है कि जब भी अगर उनको कुछ तकलीफ भी होता था तो उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं बताया, या कुछ मुझे बाद में पता भी चला तो उन्होंने बोला कि नहीं तुम अपना करो, जब तक तुम कंप्लीट नहीं करती हो तो पीछे नहीं आना। तो मुझे कभी कभी जिंदगी में हमेशा उतार चढ़ाव आते हैं, ऐसा कोई मौका आता है जब आपको लगता है कि शायद आपको छोड़ देना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने उस समय भी मुझे सपोर्ट किया। और चाहे फिनेंशियली जब मैं हॉस्टल में रहने के लिए गई तो वहां पर भी उन्होंने, उनकी वजह से ही मैं हॉस्टल में गई कि हाँ, उन्होंने बोला कि ठीक है तुम तैयारी करो, हॉस्टल का सारा उन्होंने खर्च वगैरह या फिर और भी जो भी उनको लगा जो अपनी तरफ से वो कर सकते थे, यहाँ पर भी ससुराल में मैनेज करना, तो सारा कुछ मेरे हस्बैंड ने उसके लिए किया। फिर साथ में जब भी पीटी हो, मेंस हो, इंटरव्यू, सब उनके साथ ही गए, सब कुछ दिया। हाँ जी, फुल सपोर्ट रहा है जी, तब सब आप आज यहाँ तक पहुंच पाई, फैमिली में फैमिली का सपोर्ट, पेरेंट्स का सपोर्ट, हस्बैंड का सपोर्ट। मतलब एक जी महिला सफल भी तभी होती है जब उनका परिवार वाले उनको खुलकर सपोर्ट साथ करें। जी, अगर नहीं सपोर्ट करेंगे तो कैसे। अपने तरफ से वो जो कर सकते थे उनको वो भी 100% आपके लाइफ में दिए हैं आपके फैमिली मेंबर्स। जी मैम, मुझे यही लग रहा था कि जब सभी लोग इतने सपोर्ट कर रहे हैं और फिर अगर हम अपना 100% नहीं दिए तो ये बहुत गलत हो जाएगा, सबके त्याग का कुछ फल नहीं मिलेगा, सही। सेक्रीफाइसेस जो सबने किया उसका कोई फल नहीं मिलेगा। तो आप अपने तरफ से उन महिलाओं को जो मैरिड हैं और आगे आना चाहती हैं क्या सजेशन देंगी? मैम, मैं तो सबसे पहले यही बोलना चाहूंगी कि आपको खुद से चयन करना पड़ेगा कि आप किस क्षेत्र में आगे जाना चाहती हो, कि हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सिर्फ पढ़ाई के क्षेत्र में ही आगे जाए, हाँ हाँ। का अपना अपना क्षेत्र होता है। तो हर लड़की वो खुद से चयन कर सकती है कि उसको किस क्षेत्र में आगे जाना है। जब अगले को उनको खुद विश्वास होने लगेगा कि नहीं आप कर सकते हैं, तो अगला कोई भी हो, चाहे ससुराल पक्ष हो चाहे आपका मायके पक्ष हो, वो खुद सपोर्ट करना चालू कर देंगे। उनको लगने लगेगा नहीं इसमें काबिलियत है, ये कर सकती है, तो वो सपोर्ट करेंगे। आप सपोर्ट पहले आपको मांगना नहीं है, पहले आपको खुद को कुछ प्रूफ करके दिखाना है, उनको आपका लगन दिखना चाहिए जी। वो लगन दिखने लगेगा, वो खुद सपोर्ट करने लगेंगे। तो कुछ तो आपको पहले प्रूफ करना पड़ेगा जी। अच्छा, रिजल्ट आप खुद देखें कि आपके फैमिली मेंबर्स देखें? नहीं, रिजल्ट मेरे हस्बैंड ही देखे हैं, मेरे से ज्यादा उनको ही क्यूरियोसिटी था कि कब रिजल्ट आना है, कब रिजल्ट आना है, परेशान थे। हाँ, उन्होंने ही तो देखा। डरी हुई होंगी। हाँ, मैं उतनी नहीं डरी थी मैम, मुझे लग रहा था कि मेरा रिजल्ट मतलब पॉजिटिव आएगा, लेकिन एक डर तो थोड़ा रहता ही है। कि रैंक हाँ क्या लेकिन होगा। हाँ,
हाँ रैंक, हाँ रैंक क्या होगा, या फिर रहता है कि पता नहीं क्या कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे बहुत हद तक विश्वास था कि हाँ मेरा रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा। तो तो बहुत मेरे हस्बैंड, जी तो हस्बैंड नहीं देखा खुशी था। मिली होगी जब अपना नाम देखी होंगी। जी मैम बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत खुशी हुई, और बता नहीं सकती हूँ, बहुत खुशी हुई, सही मुझे बात है, बहुत अच्छा चीजों लगा। को एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। जी जी, अच्छा, बहुत आप बहुत। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप अभी ग्रुप में भी जुड़ी होंगी, तो बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को देखी होंगी जो तैयारी की, आपके साथ इंटरव्यू दिए हैं, लेकिन उन लोगों का फाइनल नहीं हो पाया। तो ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या सजेशन देंगे, कैसे वो आए, ओवरकम करें? मैं तो यही बोलूंगी कि जब अगर वो इतनी दूर तक पहुंचे हैं तो उसमें काबिलियत बिल्कुल है, तभी वो पहुंचे हैं। अब कुछ एक नंबर या कुछ एक ये के लिए ही वो पिछड़ गए होंगे। तो अगर मेंस में मैम, मुझे लगता है कि मेंस में नंबर अगर आप अच्छा लाते हैं, पीटी में अगर आपका तो इंटरव्यू में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इधर, क्योंकि बहुत सिचुएशनल होता है कि वहाँ पे कौन सा कंडीशन बन जाए, तो मेंस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। आंसर राइट का प्रैक्टिस बहुत करना चाहिए, और अगर आप मेंस में अच्छा नंबर लाते हैं तो फिर वहां से आप मतलब फिर आपका हटना, मतलब आपका सिलेक्शन नहीं होना, ये हाँ, बहुत कम होता है। अगर मेंस में अच्छा नंबर आया है तो सिलेक्शन होना पक्का होता है। तो बहुत। मुझे लगता है जी हाँ, मेंस में उनको फोकस करना होगा, नंबर उसमें और थोड़ा बढ़ाना हो, कि हम्म, उनको आंसर प्रैक्टिस करना होगा राइटिंग का। बहुत सारे लोग जो है वो प्रैक्टिस नहीं करते उतना। अच्छा अच्छा। हाँ वो सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं, नहीं वो नहीं करना सारे है स्टूडेंट आंसर। होंगे कि याद करने में ज्यादा ध्यान देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा याद हो जाएगा तो हम वहाँ लिख, नहीं लेकिन नहीं ऐसा ऐसा होता नहीं है। नहीं है। वो लास्ट टाइम में मैनेज नहीं कर पाते हैं। नहीं यार, नहीं हो पाता। मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू होता है कि टाइम मैनेज करने सीखना होगा। अच्छा, जी मैम। आप जैसे जेपीएससी का देख रही होंगे शुरू से, और अभी से 7 जेपीएससी का प्री तक में भी बहुत सारे विवाद हो रहे थे, बहुत सारे प्रॉब्लम, लग रहा था जी एग्जाम होगा नहीं होगा। तो वैसा जी कंडीशन में स्टूडेंट बहुत डाइवर्ट होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, आप भी हुई होंगी। तो आप बताइए कि क्या स्टूडेंट करें कि इन सब नेगेटिव चीजों पे उनका फोकस कम से कम जाए? जी मैम, एक सर्टन जब पीटी के बाद जब मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आया था और मैं शिफ्ट कर गई थी हॉस्टल में, और उसके बाद इतने आंदोलन हो रहे थे, तो मुझे बहुत डर लगने लगा था कि शायद कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा जो है वो बहुत डाइवर्ट होने लगा था। तो फिर मुझे लगा कि चाहे जो हो जाए, मुझे एक दिन या 1.5 दिन ऐसे मैं बहुत डिस्टर्ब रही, तो मुझे लगने लगा कि फिर मैं जितने भी अपने हैं, चाहे मेरे भाई हो चाहे मेरे हस्बैंड हो, उन लोगों से मैंने बात किया। फिर उन्होंने बोला कि नहीं आप एकदम वो सारे न्यूज ही देखना बंद कर दो। हम्म तो मैंने न्यूज ही देखना बंद कर दिया, वो सब कोई न्यूज ही देखना बंद कर दिया, जिससे मेरा डाइवर्शन जो मतलब हो रहा है वो खत्म हो गया। हम्म। और जिस दिन जब आप न्यूज जितना देखोगे मैम, उतना ही आप डाइवर्ट होते जाओ, उतना ही डर लगने लगेगा। बहुत परेशानी। तो मेरी यही सलाह रहेगी बाकियों से भी कि आप काइंडली इस तरह का कोई न्यूज नहीं देखिए। और कुछ चैनल्स होते हैं जो सिर्फ अपने व्यूज बढ़ाने के लिए बच्चों को इस तरह से इतना नेगेटिविटी फैलाते हैं, बच्चे एकदम डाइवर्ट हो जाते हैं, बहुत डर जाते हैं। सही बात। जी तो ये होना चाहिए। अब तो आप पानी पी लीजिए दीपिका जी, पानी पी लीजिए। एकदम ठीक है। अच्छा जी। अब तो आप एक अधिकारी बन गई हैं दीपिका जी। अब आपके क्या सपने हैं, कैसे आप झारखंड को सुधारेंगी, मौका मिलेगा किसको अच्छा झारखंड, विकसित झारखंड बनाएंगे? क्योंकि अब तो आपको मौका मिला है, अब तो आप अधिकारी हैं, आपके पास पावर है। जी मैम, जय मैं जहाँ पे मैं अभी रहती हूँ बरवाडा क्षेत्र में, वहाँ कुछ एक क्षेत्र मैंने देखा है यहाँ पे, इसलिए मैंने रजिस्ट्रार का पद मैंने प्रायोरिटी में दिया था, कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जमीनें हैं जो फंसी हुई है, और एक ही जमीन 2-3 जन को बेची हुई है। तो और जब हम्म, जमीन अगर आदमी कोई लेता है तो वो अपनी पूरी जिंदगी की कमाई उसमें लगा देता है। हाँ सही बात। तो जब एक एक व्यक्ति का जो जमीन वो उसने उसने खरीदा है और उस पैसे को लगाया है, तो उसका पूरा मतलब दुनिया ही उजड़ जाता है, और पूरी जिंदगी वो केस ही लड़ता रह जाता है। तो मैंने यहाँ पे देखा था, इसलिए मैंने रजिस्ट्रार का पद मैं खुद भी भुक्तभोगी हूँ। और हम्म मैंने यहाँ पर देखा, जी मैंने देखा था, तो मुझे लगा था कि ये चीज मुझे यहाँ पर सही करना है। अगर हाँ जी, तो इसलिए मैंने उस पद को मैंने चयन किया था। और मैं इस चीज को जब अगर मैं इसमें जाती हूँ तो मैं कोशिश करूंगी कि जो भी जमीन बिकता है उसका ऑनलाइन इंस्टेंट रजिस्ट्रेशन, मतलब उसको जो है वो चढ़ना चाहिए, जो ऑनलाइन नहीं होता है। और हम्म नहीं होने के बाद क्या होता है कि दूसरे जन उसमें फिर कोई बेच देते हैं, पता चलता है कि एक ही जमीन 4-4 बार बिकी हुई है और हम्म 4 जन को बेची गई है।
किसी ने भेज दिया, तो बहुत इसमें दिक्कत होता है। तो मैं इस चीज को जो मेरा पद है, इस चीज को मैं रेक्टिफाई करना चाहूंगी, क्योंकि अगर एक परिवार से अगर इस टाइप का होता है मैम, तो वो पूरा परिवार टूट जाता है, टूट जाता है और पूरा। बहुत ज्यादा जी, पैसा खत्म हो जाता है, फिर उनको पूरा जमीन पाना भी मुश्किल हो जाता है। पाना भी मुश्किल हो जाता है। और या फिर बहुत सारे ऐसे होते हैं कि किसी से जमीन ले लिया बहुत ही ये में बिना मतलब उसे कुछ भी इस तरह से दे करके, शराब पिला करके कुछ करके जो है उसे जमीन लिखवा के और उसको इस तरह से करना, तो ये सब भी बहुत कुछ मैंने यहाँ पे देखा है। तो मैं आने के बाद इस तरह का जो भी प्रॉब्लम है, मैं अपनी तरफ से जो भी कर सकती हूँ, और मैं ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे और विशेष पता चलेगा कि मेरे अधिकार क्या है और मैं किस तरह से इसे और रेक्टिफाई कर सकती हूँ, तो मैं उसको रेक्टिफाई करूंगी। जरूर जरूर, आशा करेंगे कि आप एक बहुत अच्छा अधिकारी बने और जो भी जी आपको बिल्कुल काम मैम। मिले वो इतना अच्छा कीजिए कि आप अपना काम से पहचानी जाइए, कि दीपिका जी जी मैम। जहाँ जाती हैं वहां पर भूमि की समस्या सॉल्व कर देती हैं और लोगों को बिल्कुल बहुत मैम। लाभ होता है। और जी मुझे मैम। उम्मीद है कि आप भविष्य के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे, क्योंकि आप इतना लंबा टाइम में फर्स्ट प्रयास में इतना बनी है, तो कोई कहीं भी लड़के हों या लड़कियां हों, वो आपको अपना आइडियल जरूर बनाएंगे। और थैंक दीपिका यू जी, सो आपसे मच। ये भी आशा करते हैं कि भविष्य में कभी भी रेनेसां आईएएस में स्टूडेंट्स को मोटिवेशन देना हो या गाइड देना हो, करना हो, तो आप जरूर इसमें ज्वाइन करें और लोगों को हेल्प करें, खास करके बच्चे बच्चियों को बहुत हेल्प करें। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। रवि सर भी बहुत सपोर्ट करते हैं, उन्होंने बहुत सारे यूट्यूब में जो है वीडियोस डाली हैं। और मुझे लगता है इससे तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं जेपीएससी के लिए, जेएसएससी के लिए, उनको बहुत गाइडेंस मिलेगा। तो मुझे लगता है कि उन लोगों को ये वीडियोस देखनी चाहिए, जो बहुत डिटेल में उन्होंने पढ़ाया है जी। और कभी भी ऐसा होता है तो मैं बिल्कुल जुड़ूंगी। हाँ, और अभी तो सर जैसे कि पहले अभी सिर्फ पीटी का डाले थे, अभी तो सर का प्लानिंग है कि वो मेंस का भी बहुत सारा टॉपिक डाल दें, ताकि स्टूडेंट को आसानी हो पढ़ने में, टॉपिक को समझने में। ऐसा उनका जी प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग में है, शायद इस बार उसको जी फुलफिल कर पाए। जी। जी हाँ। और आप कुछ कहना चाहेंगी भावी अभ्यर्थियों को? मैं यही कहना चाहूंगी कि मेहनत कीजिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। और इस तरह की अफवाहों से बिल्कुल दूर रहिए कि हाँ ऐसा कोई सेटिंग होता है या किसी तरह का कोई पैसे दे करके कोई खरीदते हैं। हो सकता है मैं भी कुछ होता हो, लेकिन सब नहीं होता। मैक्सिमम लोग अपने मेहनत से ही और अपने प्रयास से ही वहां पहुंचते हैं। तो आप अपने पर भरोसा करिए और अपनी मेहनत पे भरोसा करिए, निरंतर प्रयास करिए, स्ट्रैटेजी के तहत चलिए, देखिए आप जरूर सफल होंगे। और जब भी प्रयास कीजिए तो बहुत पूरी 100% देकर के प्रयास कीजिए। जब अगर आप 100% दीजिएगा तो रिजल्ट भी आपका 100% श्योर रहेगा। बस यही कहना चाहूंगी हम लोगों से। ठीक है दीपिका जी, आप अपना समय दिए और हम आशा करते हैं पूरे रेनेसां आईएएस टीम से, रवि सर की ओर से, कि आप बहुत बेहतर काम करें, बहुत अच्छी अधिकारी बने और आपको क्या पूरे मतलब आपको जानने वाले सबको गर्व महसूस हो कि दीपिका जी बहुत अच्छी अधिकारी हैं। सिर्फ एक थैंक यू। अधिकारी नहीं, एक अच्छे इंसान के रूप में भी अपने आप को स्थापित कीजिए। हम लोग यही आपसे इस बिल्कुल वक्त प्रार्थना करते हैं आपके लिए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मेरी कोशिश रहेगी। मैं तो चाहती थी कि अगर ऐसा कुछ भी होगा तो मैं महिलाओं के लिए विशेष कुछ कार्य करना चाहूंगी। जरूर करिएगा। और जी, और अगर ऐसा मुझे अगर अपने अधिकार क्षेत्र में मिलता है तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा मेरे लिए। और मैं कोशिश करूंगी कि कुछ जरूर करूँ, क्योंकि जनसेवा इस प्रशासन के क्षेत्र में आकर के अगर कोई जन सेवा नहीं, सिर्फ अगर पैसे कमाने के उद्देश्य है, तो ये मेरी तरफ से गलत है। क्योंकि यही एक सेवा है जहाँ आप अपने आप को आत्मनिर्भर भी कर सकते हैं और जन मतलब लोगों का कल्याण भी कर सकते हाँ, हैं। लोगों की और ये समस्याओं बहुत को आप बखूबी दूर जी कर सकती हैं अपने कर काम सकते से। हैं जी। और ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है। और सही बात। जिनको मिला है तो कम से कम उन्हें यूज करना चाहिए। यूज और करना मैं चाहिए। प्रयास जी। हाँ। हाँ जी, मैं मुझे मिला है, भगवान ने मुझे दिया है, इस काबिल समझा है कि मुझे ये दिया है, तो मैं जरूर उसकी कोशिश करूंगी पूरी रिटायरमेंट करने के बाद आपको संतुष्टि मिले कि हम बहुत कुछ अच्छा कर कर रिटायर हो रहे हैं, ऐसे की। जी नहीं मैम। मतलब कोई आए कुछ किए भी नहीं और चले भी गए। चले कहीं ऐसा ऐसा नहीं है। जी आपके मैम। काम से जी। लोग आपको हमेशा याद रखें, ये जी आप मैम। कर सकती हैं और आप करना चाहिए आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी ठीक मैम। है दीपिका जी, आपको बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। आपका थैंक यू मैम। स्वच्छ भविष्य के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम।